चलिए हम लोग शुरू आपके करते स्क्रीन हैं। पे आ गया है। जैसे देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि आनंद मत की रचना जो है की थी, यानी किसके द्वारा, यानी आनंद मत की रचना किया गया था। रविंद्र टैगोर के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये आपका यानी मसूदन यानी गुप्ता, ये आपका यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो डियर स्टूडेंट आपको बताना आनंद मत की रचना जो है किसने किया है, ये आप लोगों को डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए। बिल्कुल आप सब बच्चों को पता होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। आपको समय ज्यादा नहीं देंगे, बस 3 से 4 सेकंड के अंदर आपको यानी आंसर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहलाता है कि उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे, यानी उग्रवादियों के जो प्रमुख नेता कौन नहीं थे, तिलक नहीं थे, विपिन चंद्रपाल नहीं थे, लालाजी राय थे नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। बिल्कुल आप सब बच्चों का समय समाप्त होता है। उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे कौन, यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो है नहीं थे। इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले यानी किसका थे, राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस यानी समाचार पत्र ने नहीं किया था। तो बताइए क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं किया था। पहला आपका युगांतर दिया हुआ, संध्या दिया हुआ, सदर, या आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी कामनवील हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आप लोग को बताना है, क्रांतिकारी भावना का प्रचार जो है किस समाचार पत्र ने नहीं दिया था। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका यानी कामनवील, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, होम रूल लिंक की स्थापना यानी किया था किसके द्वारा, यानी होम रूल लिंक का स्थापना किया गया था। तो बिल्कुल आप सब बच्चों को पता होगा कि होम रूल लिंक का स्थापना कब हुआ था, यानी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। श्रीमती यानी बेसेंट, या आपका यानी बाल गंगाधर तिलक, या आपका यानी एस सुब्रमण्यम अय्यर, या आपका यानी उपयुक्त में से सभी। तो देखिए आपका जो है किसका यानी होम रूल लिंक की स्थापना जो किया गया था, यानी श्रीमती यानी बेसेंट भी था, बाल गंगाधर तिलक भी थे इसमें, और यानी क्या था एस यानी सुब्रमण्यम अय्यर। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी में से सभी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे आप लोग इनमें से सभी बताए हैं बिल्कुल आप सबका आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सामान्यतः क्या हो जाएगा, लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता कौन थे, यानी लोकमान्य, ठीक है। तो बिल्कुल आपको पता है लोकमान्य तिलक नाम से आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। बाल गंगाधर तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे। तो इसका आंसर आपका लोकमान्य, यानी बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य के नाम से यानी जाने जाते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बम्बई अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग का सूरत अधिवेशन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, मुजफ्फरपुर यानी बम कांड में फांसी की सजा यानी किसे दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी को दिया गया था, खुदीराम बोस को दिया गया था, बट्टू केशवर दत्त को दिया गया था, अरविंद घोष को दिया गया था। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को बिल्कुल पता होगा खुदीराम बोस को जो है यानी फांसी दिया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का खुदीराम बोस राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब किया गया था, ये तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा, 1969 में किया गया था। लेकिन रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो बिल्कुल आप सब बच्चों को पता होगा कि 1949 में जो है रिजर्व बैंक की यानी क्या यानी राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 14 बैंकों का जो हुआ था 1969 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है कब किया गया था, 1920 में, 1922, 1924, 1926। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में किया गया था। तो इसका आंसर आपका 1920 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। देखिए टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जो आपको पता होगा 1907 में किया गया था, यानी जिसको टिस्को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। और ये कहां पे, झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, यानी किसने कब किया था, 1940 में किया गया था, 1936 में, 1926 में, 1930 में। तो यहाँ आपसे सवाल क्या पूछा गया, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है ये कब किया गया था, बिल्कुल 1936 में किया गया था। तो इसका आंसर आपका 1936 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, बिहार कब अलग राज्य में अस्तित्व में आया था, यानी बिहार जो अलग यानी कब बना था ये आपको बताना है। तो ठीक है, ये बिहार जो अलग बना था 1 अप्रैल 1912 को अलग हुआ था। ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। चलिए क्या लाजवाब आंसर आप लोगों का सभी बच्चों का। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, बिहार से फिर झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, उड़ीसा अलग हुआ 1936 को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी, यानी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में जो है एक साथ कब से आने लगी, 1962 से जो है एक साथ यानी होने लगा था। इसका आंसर आपका 1962 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी कब। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना जो है ये कब किया गया था, तो बिल्कुल आपको पता है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 को किया गया था। लेकिन ये 1784 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसका आंसर आपका 85 दिया हुआ है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपको 85 मानना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन,
सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? बताइए, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन जो है ये कब हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। 50 नंबर क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप सब बच्चों का समय समाप्त होता है। शिकागो सर्वप्रथम सम्मेलन जो है कब हुआ था, ये आपका यानी 1893 ईस्वी में हुआ था, तो इसका आंसर आपका 1893 ईस्वी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 विधवा यानी पुण्य विवाह एक्ट कब पारित हुआ था? देखिए, विधवा पुण्य विवाह एक्ट जो है कब पारित किया गया था, तो बिल्कुल आप सब बच्चों का समय समाप्त होता है। 1856 में यानी पारित किया गया था, तो इसका आंसर आपका 1856 यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सती प्रथा उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए, सती प्रथा उन्मूलन कानून जो है किस वर्ष यानी लागू किया गया था, तो ये जो 1869 को लागू किया गया था, तो इसका आंसर आपका 1869 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष यानी चुना गया था, यानी 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष जो चुना गया था, यानी किसे चुना गया था? तो बिल्कुल यानी लाला लाजपत राय को, रास बिहारी घोष को, या आपका यानी मतलब क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, तो बिल्कुल रास बिहारी घोष को, यानी ऑप्शन आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कब हुआ था? जल्दी बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी जो है कब हुए थे? 1919 को हुआ था, 1921 को हुआ था, 1922 को, या 1927 को? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था, यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी बिल्कुल ये आप लोग को बिल्कुल पता होगा, यानी 13 अप्रैल 1919 को जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 को यानी हुआ था, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि हिंदू महासभा की स्थापना यानी कब हुआ था? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू महासभा की स्थापना आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, 1907 में, 1909 में, 1911 में, 1917 में। तो देखिए, हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 को हुआ है। कब हुआ है? 1915 को है, लेकिन ऑप्शन में आपका दिया हुआ नहीं है 1915, तो उसका आसपास में जो है क्या है 1917 है, इसको मान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 21 देखिएगा, स्वराज दल की स्थापना यानी कब हुआ था? तो जल्दी बताइए, स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था? 1911 को, 1920 को, या आगे देखिएगा 1922 को, या 1923 को? देखिए, जो 1932 को। देखिए, स्वराज दल का स्थापना आप लोगों को पता होगा 1923 को जो है स्वराज दल का स्थापना हुआ है, ये तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ नहीं, इसका आसपास में जो है 1922 दिया हुआ है, तो इसको मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, और 1922 को जो ही चौरी चौरा कांड यानी स्थगित किया गया था। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन, साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी, यानी कब किया था? साइमन आयोग जो भारत यानी कब आया था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा 1922 में बिल्कुल भी नहीं, 1924 को भी नहीं, 1926 को नहीं, 1928 को जो आया था, यानी कब आए थे? 1928 को आया था। कौन? यानी साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 को। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23, चौरी चौरा कांड यानी कब हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको पता होगा। चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है मतलब क्या है हत्याकांड हुआ था, ये 5 फरवरी 1922 को, या 4 फरवरी 5 फरवरी 1921 को, या 4 फरवरी 1922 को, या 20 मार्च 1922 को? तो डियर स्टूडेंट जल्दी बताइए, इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आप सब बच्चों का पता होना चाहिए आप लोगों को क्या होगा इसका आंसर। तो बिल्कुल आप सब बच्चों को पता होगा कि 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 1922 को हुआ था, यानी चौरी चौरा कांड कब हुआ था? यानी 1922 को हुआ था। ठीक है, उसका एग्जैक्ट डेट क्या है ये आप लोग को बताना, 5 फरवरी था या 4 फरवरी था? जल्दी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? तो बताइए, इसको बताना आपको। यानी देखिए 1939 में जो त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में जो अध्यक्ष बना था, किसको हरा करके? वो यानी पट्टा भी सितार मैया को जो है ये मतलब क्या यानी हरा कर बना था। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। 25 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 25 नंबर क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना यानी किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को आई होप पता होगा, बिल्कुल 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और 1938 को जो है ये कांग्रेस का यानी क्या बना था? अध्यक्ष बना था। ये भी आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा 26, 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष यानी चुनाव हुए? 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में यानी किस वर्ष यानी चुनाव हुआ था? 1935 में, 1937 में, 1939 में, 1945 में? तो बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होता है 1937 में, तो इसका आंसर आपका 1937 राइट आंसर हो जाएंगे। 27 देखिएगा, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष यानी त्याग पत्र दिया था? 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1940 में? देखिए, कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने जो है किस वर्ष यानी त्याग पत्र दिया था? तो 1939 को जो है ये त्याग पत्र दिया था, तो इसका आंसर आपको 1939 राइट आंसर हो जाएंगे। 28 देखिएगा, गांधी इराविन समझौता यानी कब हुआ था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो सो डेफिनेटली आपको पता होगा। गांधी इराविन समझौता जो है ये कब हुआ था? 1931 को हुआ था। कब हुआ था? यानी 1931 को हुआ था, और 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था, द्वितीय 1932 को हुआ था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखेंगे 29, 14 नंबर किसका जन्म दिवस है? देखिए, हम लोग 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। किसका जन्मदिन पर? बिल्कुल आपको पता हो, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी चाचा नेहरू के नाम पे हम लोग जो है 14 नवंबर को जो है क्या बाल दिवस मनाते हैं। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद का जन्म
कहाँ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। देखिए राजेंद्र प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे, ये जो थे यानी कहाँ इसका जन्म हुआ था, यानी जेरादेही मतलब इसका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा क्या कहलाता है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। चलिए जल्दी बताइए 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। रोलेट एक्ट कहा जाता है, मॉलविंटो सुधार एक्ट कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। तो बिल्कुल 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। 32 देखिएगा महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था। तो बिल्कुल आपको बताए थे कि 1917 में जो है इसका पहला जन आंदोलन था, जो 1917 से यानी चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसको नील आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, सलीम चिश्ती का दरगाह जो है कहाँ पे अवस्थित है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, यानी मतलब चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइन चिश्ती थे। लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा है, सलीम चिश्ती का, तो सलीम चिश्ती का आगरा में है, ये तो बिल्कुल पता है। लेकिन ख्वाजा मोइन चिश्ती का कहाँ पे है, तो अजमेर में। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 34, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना यानी किसने किया था। देखिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, यानी जो है विलियम जॉनसन के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था, ये भी आप लोग को कमेंट करके जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन 35 आपके स्क्रीन पे आ गया, क्या कहलाता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी कब हुआ था। देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप लोग को डेफिनेटली पता होगा 16वीं ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग का 16वां यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कब हुआ था। देखिए कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आप लोग को पता होगा 1773 को हुआ था, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है जुड़ पाएंगे। 37 देखिएगा, प्लासी का युद्ध यानी कब हुआ था। तो मेरे दोस्त आप लोग को बताना प्लासी का युद्ध जो है ये कब हुए थे, यानी 1526 में हुआ था, 1757 में, 1700 यानी 1656 में हुआ था, 1757 में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध आप लोग को पता होगा 1757 में हुआ था। ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 38 देखिएगा, पुर्तगाली ने गोवा में किस वर्ष यानी अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो पहला आपका यानी 1510, 1605, 1639, ये आपका 1673। तो देखिए यहाँ आपका पुर्तगाली ने जो गोवा पर यानी किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था, तो वो आप लोगों को पता होगा अधिकार जो किया था यानी गोवा पर आकर के 1510 में किया था। तो इसका आंसर आप लोगों का 1510 राइट आंसर हो जाएंगे। 39 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल यानी बनकर कब आए थे। 1773 में आया था, 1778 में आया था, 1785 में, 1798 में। तो ये जो लॉर्ड वेलेस्ली जो आए थे 1798 को आया था। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है 1798, राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, लॉटरी कमेटी का गठन यानी कब किया गया था। लॉटरी कमेटी की गठन जो आपका यानी बिल्कुल पता होना चाहिए 1810 में, 1817 में, 1825 में, 1828 में। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका 1817 में, यानी इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी का जन्म यानी कब हुआ था। तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोग को बताना है, महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का कहाँ पे हुआ था, यानी पोरबंदर गुजरात में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 42 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध यानी किस वर्ष यानी प्रारंभ हुआ था। तो बताइए द्वितीय विश्व युद्ध यानी कब हुआ था आरंभ, ये आप लोगों को बताना है। 1937 में, 1939 में, 1942 में, 1945 में। देखिए द्वितीय विश्व जो है ये आरंभ जो हुआ था ये 1939 को हुआ था, लेकिन ये चला था कब, यानी 1945 तक चला था। 1945 में जाकर के पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो इसका आंसर आपको आरंभ की बात पूछा जा रहा है, प्रारंभ की, तो ये 1939 से यानी प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा 43, कांग्रेस की स्थापना यानी कब हुआ था। मेरे दोस्त आप लोगों को जैसे कांग्रेस की बात आ जाता है तो सभी पार्टी का आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि आपको बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में, तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पता है, बीजेपी का, यानी इसका स्थापना 1980 को हुआ था। और एक और पार्टी है मतलब जनता पार्टी, एक क्या है, जनता पार्टी, जिसका स्थापना 1917 को हुआ था, 77 को हुआ है। कब हुआ है, 1977 को हुआ है। और एक है मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 को हुआ है। तो ये सारे पार्टी का आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका एक सवाल तो 100% पूछे जाते हैं। 44 देखिएगा, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो दक्षिण अफ्रीका से वापस आया था, ये कब आया था। तो बिल्कुल आप लोग को पता है, ये गया था कब, यानी 1893 को गया था और वापस 1915 को आया था। तो यहाँ आपका 1915 यानी दिया हुआ है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1915 राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां से आरंभ किया था। तो बिल्कुल आपको बताया चंपारण से शुरू किया था, नील की खेती से। ठीक है, तो और ये जो 1917 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 46, करो या मरो का नारा यानी किसने दिया था, जल्दी बताइए। करो या मरो का नारा किसने दिया था। गांधी जी ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, आपका यानी सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखिए करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर आपका महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे। 47 देखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोगों को सो डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, फिरोज शाह होगा, लाला चतराय, आपका गोपाल कृष्ण गोखले, आपका हेनरी। तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे यानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इसका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका
गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर हो जाएंगे। 48 महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? फिर से आपको बताया कि चंपारण। देखिए एक क्वेश्चन को आपको किस तरह घुमा के पूछा है ताकि आप जो है कंफ्यूज हो जाएं, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, यानी चंपारण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में। 49 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक आंदोलन दांडी से मार्च से शुरू हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी से जो शुरू हुआ था ये 1930 को शुरू हुआ था, जिसको हम लोग सविनय आग आंदोलन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, असहयोग आंदोलन यानी कब आरंभ हुआ था? ये बताना है। 1916 को हुआ था, 1922 को, 1920 को या 1930 को? तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। असहयोग आंदोलन जो हुआ था यानी विदेशी चीजों का यानी क्या, इस पर बहिष्कार किया जाता था, और ये 1920 को यानी आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1920 को। देखिएगा 51, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा अपने पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया गया था वो सूरत में किया था। कहाँ पे किया था? बिल्कुल आप लोग को बताना, सूरत में किया था। इसका आंसर आप लोग का सूरत राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, प्लासी का युद्ध यानी कब हुआ था? प्लासी का युद्ध के बारे में आप लोग को कई बार क्लास में हम बताए थे कि प्लासी का युद्ध जो है यानी 1757 में हुआ था। कब हुआ था? बिल्कुल 1757 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 53 देखिएगा, अंग्रेज फैक्ट्री का अर्थ यानी क्या होता है? यानी अंग्रेज फैक्ट्री का जो अर्थ होगा यानी क्या होगा? कारखाना होगा, गोदाम होगा, बाजार होगा, आवाज होगा। तो देखिए आपको यानी अंग्रेजी फैक्ट्री का जो नाम होगा बिल्कुल आपका यानी गोदाम राइट आंसर हो जाएंगे। गोदाम जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर गोदाम राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, फ्रांसिस बुकानन यानी कौन था? सैनिक था, गायक था, या आगे देखेंगे अभियंता था, या आपका यानी सर्वेक्षक था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा फ्रांसिस बुकानन यानी कौन थे? तो ये एकदम बिल्कुल सर्वेक्षक थे। कौन थे ये? बिल्कुल सर्वेक्षक राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, यानी किसी राज्य को यानी कुप्रशासन के आधार पर यानी अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। यानी किस राज्य को यानी कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य से मिलाया था? तो वो जो था यानी कौन था? अवध था। कौन था? यानी अवध। और अवध से 1857 का क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा बेगम हजरत महल ने किया था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56, सुएज नहर व्यापार के लिए यानी कब खुल गया? सुएज नहर जो है व्यापार के लिए यानी कब खुल गया था? ये आप लोगों को बतानी है। तेजी से बताइए। इसका आंसर आप लोगों को पता होगा 1869 को यानी खुला था। कब खुला था? 1869 को। तो बिल्कुल इसका आंसर 1869 राइट आंसर हो जाएंगे। 57 देखिएगा, असहयोग आंदोलन यानी कब शुरू हुआ था? मेरे दोस्त आप लोगों को पता होगा असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, और ये 1920 में यानी चलाया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 1920 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, खलीफा कौन होते हैं? देखिए खलीफा जो होते थे यानी कौन होते थे? तो मुस्लिम धर्म गुरु होते थे। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, क्या होगा बताइए। 59 देखिएगा, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए जल्दी बताइएगा। ये पूना समझौता जो था यानी कब हुआ था? तो बिल्कुल आपको पता होगा 1932 को जो है पूना समझौता हुआ था। इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और 1932 को ही जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम 1930, द्वितीय 1931, तृतीय जो है 1932 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 60, आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? देखिए आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में हम लोग क्या जानते हैं? राम मोहन राय को जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका राम मोहन राय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 61 देखिएगा, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? तो बिल्कुल आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक होगा, या अलाउद्दीन खिलजी होगा, या आपका यानी बलवन होगा? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, किसमें लिखा है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा इब्न बतूता जो अपना यात्रा का विवरण लिखा है वो फारसी भाषा में लिखा है। किसमें लिखा है? फारसी में लिखा है। तो इसका आंसर आपका फारसी राइट आंसर हो जाएंगे। 63 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हम्पी नगर की साम्राज्य संबंधित था। तो हम्पी नगर पहले देखिए, हम्पी जो पहले जो जानते थे यानी विजयनगर के नाम से थे, लेकिन बाद में उसका जो ध्वंस हो गया था तब उसको हम्पी के नाम से जाना गया था। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यानी कब हुआ था? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 को हुआ था। कब हुआ था? यानी 1336 को हुआ था। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। और एक चीज आपको बता दें कि यानी जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा यानी किया गया था। ये भी आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे 1336। क्वेश्चन देखिएगा 65, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? बिल्कुल आपको पता होगा, अपने आप को जो है राय कहते थे। क्या कहते थे? राय, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, ऐनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है? तो देखिए ऐनक बड़ी कितने भागों में? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? कमेंट करके बताइए कितने भागों में व्यक्त है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, किस यानी प्रशासकीय सुधार के लिए यानी शेरशाह खास तौर पर यानी जाना जाता है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है भूमि सुधार के लिए वो जाने जाते हैं। तो इसका आंसर आपका भूमि सुधार राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 68 आपके स्क्रीन पे, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? जैसे कि आप लोगों को पता होगा सर्वप्रथम जो है यानी इसका सेवन जो किया था सर्वप्रथम ये अकबर के द्वारा किया गया था, लेकिन उस पर प्रतिबंध जो उसका पुत्र यानी जहांगीर ने लगा दिया था। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दीवाने अशरफ का अर्थ क्या होता है? बताइए दीवाने अशरफ का अर्थ जो होता है यानी क्या होता है? तो बिल्कुल आपको पता, राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है। कौन होता है?
राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन, दीन इलाही संबंधित यानी किससे है? तो बताइए दीन इलाही जो संबंधित होगा यानी किससे होगा? तो ये दीन इलाही अकबर के द्वारा यानी चला गया था और ये 1581 से लेकर 1582 के, तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, पाकिस्तान का प्रथम यानी प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली था, ये तो आप लोगों को पता होगा। और पाकिस्तान शब्द यानी किसने दिया था? तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, चौधरी रहमत अली था, तो ये भी आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा 72, दिल्ली चलो का नारा यानी किसने दिया था? ये क्वेश्चन बहुत बार अब तक यानी रिपीटेड है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है क्या यानी दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो अभी जस्ट बताया आपको, चौधरी रहमत अली जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, यही जो है क्या दिया था? पाकिस्तान शब्द का यानी जन्मदाता इसको कहा जाता है। क्वेश्चन देखिएगा 74, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यानी आपको क्लेमेंट एटली इसका राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? ये किसने कहा था? तो एटली ने कहा था। किसने कहा था? एकदम बिल्कुल एटली ने। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 76, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गान आप लोगों को पता होगा, जनगण मन अधिनायक जो है भारत का राष्ट्रीय गान है, तो इसका आंसर आपका जनगण मन अधिनायक जो है भारत का राष्ट्रीय गान है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 78 है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ किसका यानी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ यानी किसका यानी आत्मकथा है? तो बिल्कुल ये महात्मा गांधी का है, तो इसका आंसर आपका महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 79, कैबिनेट मिशन का सदस्य थे यानी कौन थे? यानी कैबिनेट मिशन के सदस्य आप लोग को बताइएगा। देखिए कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे यानी सर स्टुअर्ट क्रिप्सन भी थे, यानी इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। 70 मतलब 80 देखिएगा, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? तो जल्दी बताइए, हिंदू महासभा की स्थापना यानी कब हुआ था? तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा 1915 को जो हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था, तो इसका आंसर आपका 1915 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, अर्जुन यानी किसके शिष्य थे? देखिए अर्जुन जो थे यानी किनके शिष्य थे? ये द्रोणाचार्य के शिष्य थे, तो इसका आंसर आप लोगों का द्रोणाचार्य यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 82, निम्न में से यानी किस संत ने यानी गीता पर टीका मराठी में लिखा है? तो वो जो है लिखा गया था यानी मानेश्वर के द्वारा, तो इसका आंसर आपका मानेश्वर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्षेत्रीय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? तो बताइए रक्षक होता है। क्या होता है इसका अर्थ? रक्षक यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी? तो देखिए अंबा अंबालिका जो थी यानी विचित्र वीर्य का यानी पत्नी था, तो इसका आंसर आपका विचित्र वीर्य राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 यानी घटोत्कच यानी किसका पुत्र था? तो ये जो थे यानी भीम का पुत्र था। किसका पुत्र था? यानी भीम का थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, गौतम बुद्ध का जन्म यानी कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म के बारे में आप लोग को बताना है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 87, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? देखिए महावीर ने जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या जोड़ा था? तो वो बिल्कुल ब्रह्मचार्य जोड़ा था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपका बी मान लीजिए और ये आपका सी हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्रह्मचार्य यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 88 देखिएगा, श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध यानी किस धर्म से था? तो श्वेतंबर एवं दिगंबर का जो संबंध था वो जैन धर्म से था। किससे था? यानी जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 89, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? देखिए आर्यों की सभ्यता जो है किस नाम से जानी जाती है? तो बिल्कुल आपको पता होगा, वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। कौन सी सभ्यता से? वैदिक सभ्यता, तो इसका आंसर आपका वैदिक सभ्यता राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? देखिए आर्यों का सबसे प्रमुख पशु आप लोगों को पता होगा, गाय होगा। कौन सा होगा? यानी गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, नूरजहां का असली नाम क्या था? देखिए नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा बेगम था। क्या नाम था? मेहरुन्निसा बेगम, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऐनक बड़ी के लेखक कौन होगा? तो बिल्कुल ऐनक बड़ी के लेखक अबुल फजल होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका अबुल फजल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था। इसका आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है? तो अकबरनामा जो है यानी 5 खंडों में विभक्त है। और ऐनक बड़ी कितना में है? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना, क्योंकि ये सवाल आपसे हम पूछे हैं। 95 देखिएगा, ऐनक बड़ी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ऐनक बड़ी जो है मूलतः यानी फारसी भाषा में लिखी गई है, तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 96 देखिएगा, मुगल सम्राट अकबर का यानी राज्याभिषेक यानी कब हुआ था? तो अकबर जो गद्दी पर बैठा था वो 1556 पर बैठा था और इसका राज्याभिषेक जो है 1556 पर हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनाया था? तो अकबर के द्वारा यानी सिकंदराबाद में अपना मकबरा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए जल्दी बताइए, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था?
चलिए जल्दी से बताइए। देखिए अमरकोट में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? अमरकोट, इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। 99 देखिएगा, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर यानी प्रतिबंध लगाया था? तो देखिए सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जो कौन था? तो बिल्कुल आपको पता होगा अकबर है। क्या है? यानी अकबर लगाया था यानी सती प्रथा पर, यानी 1564 में लगभग। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस मॉडल सेट का, जजिया समाप्त यानी किस मुगल शासक ने किया था? तो बिल्कुल ये अकबर के द्वारा जो है जजिया कर यानी समाप्त कर दिया था, जिसे जो टैक्स वसूला जाता था वो टैक्स जो है ये समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए जो है यह विश्व प्रसिद्ध